हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज़ करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उसे नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रैटेजी को डिज़ाइन कर सकें। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर में ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक पे बायर्स एक्टिव हैं या सेलर्स एक्टिव हैं, और कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसी के साथ में टेक्निकल एनालिसिस या ट्रेडिंग टेक्निक्स बोल सकते हैं, जहां पे ट्रायंगल ब्रेकआउट को ऑप्शंस के साथ मिक्स करके कैसे ट्रेड करना चाहिए, चैनल के अंदर में कैसे काम करना चाहिए, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को किस तरह से ड्रॉ करना चाहिए, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस भी आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से नई नई चीज़ों को सीखते रहने के लिए और साथ में अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में। इंडिया विक्स माइनर गिरावट के साथ में काम करता हुआ नजर आ रहा है। 30.47 के आसपास में काम कर रहा है। मार्केट में थोड़ी सी रैली भी देखने को मिली हुई है। पैनिक थोड़ा सा कम होते हुए नजर आ रहा है। अगर मैं फ्राइडे के मुकाबले से बात करूं तो किस तरह से काम करते हुए नजर आ सकता है, एक बार 30 के नीचे सेटल होने दीजिए इसे। अगर 30 के नीचे सेटल हो रहा है तो हम एक बार रैली देख सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाते हुए नजर आए। फिलहाल हम काम कर रहे हैं 17,440। अगर विक्स, इंडिया विक्स 30 के नीचे जाते हुए नजर आया और सेटल होते हुए नजर आया तो 18,500 तक का भी टारगेट लिया जा सकता है। बात कर लेते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी 50 माइनर पॉइंट्स यहाँ पे भी हमें लूज होता हुआ नजर आ रहा है। 10 पॉइंट्स की गिरावट के साथ में आज निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। निफ्टी की ओपनिंग थी 9099, लगभग आप बोल सकते हैं कि 9100 के आसपास में ओपनिंग हुई थी। लो बनाया 8996 का एंड हाई बनाया 9161 का। कितने पॉइंट्स का गेन हुआ, अगर इस तरह से देखें तो हमें लगभग 165 पॉइंट्स का मार्केट के अंदर में, आज निफ्टी के अंदर में स्विंग देखने को मिला हुआ है। दो हम देख सकते हैं कि 10 पॉइंट्स का लॉस है, लेकिन 165 पॉइंट का लगभग स्विंग निफ्टी के अंदर में है। पॉइंट वाइज अगर बात करें तो लास्ट जो फ्राइडे को क्लोजिंग है उसके आसपास की क्लोजिंग है, तो कुछ ज़्यादा इसे नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं माना जा सकता है। बैंक निफ्टी के बारे में बात करें, बैंक निफ्टी फ्राइडे के दिन में काफ़ी गिरावट के साथ में काम कर रहा था और नेगेटिव बाइज्ड के साथ में काम करते हुए नजर आया था। आज हमने गैप अप ओपनिंग दी, 161 पॉइंट का हमने गेन किया है बैंक निफ्टी के अंदर में, जो कि एक अच्छा सिग्नल माना जाना चाहिए, एक अच्छा साइन माना जाना चाहिए। ओपनिंग हुई थी 7,537 पे, मिड लो ऑफ 17,311, हाई ऑफ 17,381। कितने पॉइंट्स का हमने मूव दिखाया है इसके बीच में अगर हम देखें, सो लगभग 370 पॉइंट्स का मूव दिखाते हुए बैंक निफ्टी में भी हम नजर आ रहे हैं। दो वी मेड अ हाई ऑफ 17,681, बट जो क्लोजिंग हुई है हमारी वो लोअर पॉइंट्स के आसपास में हुई है, यानी 100 पॉइंट्स अप की ही क्लोजिंग हम दिखा रहे हैं 17,440, जो कि पॉइंट के हिसाब से हम बोल सकते हैं पॉइंट गेन किया 161 पॉइंट का, लेकिन जो क्लोजिंग है वो थोड़ी सी वीक मानी जा सकती है क्योंकि क्लोजिंग 17,500 के नीचे है। सपोर्ट का है, रेजिस्टेंस का है, इसके बारे में हम चार्ट पे बात करेंगे। बात कर लेते हैं इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। सो सिंस आज के दिन में बैंक निफ्टी एक रेंज के अंदर में काम करता हुआ नजर आ रहा था, इसके लिए बैंक निफ्टी के अंदर में कोई कॉल्स लेते हुए नहीं बना। इसके अलावा हमने रैमको सीमेंट के ऊपर में काम किया था। रैमको सीमेंट के अंदर में एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही थी, जिसे हमने एक कल के वीडियो में भी कवर किया था और कल के वीडियो में ये क्लियर कट बोला गया था कि रैमको सीमेंट के अंदर में एक ब्रेकआउट आने के पूरे चांसेस इमीडिएटली बनते हैं। सो आज के दिन में हमें रैमको सीमेंट के अंदर में अच्छा मूव देखने को मिला है। इनफैक्ट रैमको सीमेंट ने जहां से ओपनिंग की है थोड़ा पॉइंट लो बनाया, ओपनिंग हुआ 577, कुछ 5 पॉइंट नीचे गया और उसके बाद में 617 का हाई बना के 612 पे क्लोजिंग किया है। सो अच्छा बढ़िया कॉन्फिडेंट कैंडल बनते हुए रैमको सीमेंट का नजर आ रहा है। ट्रायंगल ब्रेकआउट है, अगर आपको मालूम है ट्रायंगल ब्रेकआउट कैसे ट्रेड करना चाहिए, बढ़िया है। अगर आपको ट्रायंगल ब्रेकआउट कैसे ट्रेड करना चाहिए इसके बारे में सीखना है तो आप हमारे टेक्निकल एनालिसिस के सीरीज में जाके
चेक कर सकते हैं। सो आज यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुकिंग की। इसके अलावा मैंने लगभग 12:30 बजे के आसपास में अपने चैनल के ऊपर में बैंक निफ्टी को लेके एक व्यू दिया था, जहाँ पे फास्ट मूव आने के चांसेस थे। मार्केट ने कुछ 15 मिनट के अंदर में 100 पॉइंट्स की गिरावट वहाँ पे दिखाई। ये फास्ट मूव क्यों आया, ये हम बात करेंगे चार्ट के ऊपर में। शुरुआत करते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी और निफ्टी आने वाले दिनों में कैसे काम करते हुए नजर आ सकता है। सो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, ये एक ट्रंकेटेड वीक है। मंडे के दिन में ईद के लिए छुट्टी था एंड ट्यूसडे आज का दिन निकल गया, अब सिर्फ 2 दिन बची हुई एक्सपायरी के लिए। अगर हम वीक के काम के ऊपर में देखेंगे, फिलहाल तो फ्राइडे के दिन में हमने काफ़ी गिरावट के साथ में काम करते हुए हम नजर आए थे निफ्टी के अंदर में। आज गैप अप ओपनिंग हुई और बढ़िया गैप अप ओपनिंग हुई, लेकिन इस गैप अप ओपनिंग को करने के बाद में हमने वहां से प्रॉफिट बुकिंग चालू की। ये प्रॉफिट बुकिंग एग्जैक्टली आया कहां से? 9130 के आसपास का लेवल हमने पहले से डिसाइड कर रखा था, ये पहले से ड्रॉ किया हुआ है 9130 का रेजिस्टेंस लेवल। उसके ऊपर जाते ही हमने एक डोजी पैटर्न बनाया और प्रॉफिट बुकिंग वहां से आनी चालू हुई है। सो हम देख सकते हैं नीचे की तरफ 8995 के पास में सपोर्ट था, वहां पे आके हमने सपोर्ट लिया एंड फिर उसी के आसपास में हमने क्लोजिंग भी दे दी है। सो ओवरऑल अगर हम मई के बारे में बात करें तो मई में बहुत ही ऐसे कम दिन निकले हैं, 3 से 4 दिन ही आपको ऐसे देखने को मिलेगा जहां पे हम ग्रीन कैंडल के साथ में काम करते हुए नजर आए हैं। हालांकि बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं सिर्फ यहाँ पे 3 से 4 ही दिन नजर आ रहे हैं। हालांकि गैप अप ओपनिंग हुई थी, बट उस गैप को भी क्लोज करते हुए आज के दिन में ही निफ्टी नजर आया हुआ है। सो जो पूरी ट्रेडिंग हुई है इसी 2 रेंज के बीच में हुई है। फ्राइडे को भी इसी 2 रेंज के बीच में काम हुआ था। फ्राइडे से कंपैरिजन करके अगर बात करें तो आज की जो बॉडी है वो बॉडी बड़ी बॉडी है, यानी ऊपर की तरफ से अब प्रॉफिट नजर आ रहा है, ऊपर की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही है। ये कितने दिन तक चलेगा प्रॉफिट बुकिंग? जब तक हम इस रेंज के अंदर में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ये रेंज टूटना बहुत जरूरी है एंड सिंस स्टिल हम उसी रेंज के अंदर में काम कर रहे हैं, सो हमारा जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस था वो अभी भी इंटैक्ट है, उसी जगह पे इंटैक्ट है। निफ्टी के अंदर में कुछ ज्यादा चेंजेस नजर नहीं आ रहा है चार्ट के ऊपर में। सो 9055 अभी भी एक बढ़िया रेजिस्टेंस का काम करेगा क्योंकि हमने 9050 के नीचे क्लोजिंग दी हुई है। 8995 एंड 8900 एक अच्छा सपोर्ट का काम करते हुए निफ्टी के लिए काम आएगा। 9130 अगेन एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। 175 से 9200 के बीच में एक जोन होगा जहां पे नो ट्रेडिंग जोन बनेगा एंड उसके ऊपर अगर हम जाते हैं 9286 जाने के पूरे चांसेस बनते हैं हमारे। एक बार देख लेते हैं किस तरह से ऑप्शन चेन इंडिकेट कर रहा है निफ्टी काम करते हुए। सो निफ्टी के अगर ऑप्शन चेन के बारे में हम बात करें, हमने जो क्लोजिंग दी है 9029 के आसपास में दी हुई है। सो वील हैव 9000 एज एट द मनी और 9000 के बारे में हम बात कर लेते हैं। ओके, सो अगर मैं 9000 के बारे में बात करूं तो 20,59,000 का ओपन इंटरेस्ट मुझे नजर आ रहा है कॉल साइड में, जहां पे आज के दिन में लगभग 4 लाख का ओपन एडिशन ऐड होते हुए नजर आ रहा है। अगर मैं पुट साइड की बात करूं तो पुट साइड में उससे भारी भरकम ओपन इंटरेस्ट है विच इज क्लोज टू 33,69,000 एंड 93,000 का एडिशन यहां पे भी नजर आ रहा है। क्या हो सकता है इसका मतलब? फर्स्ट ऑफ ऑल 9000 पे बढ़िया सपोर्ट है, इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता है। 9000 पे बहुत बढ़िया सपोर्ट है। आज दिन में हम कुछ सेकंड्स के लिए बट 9000 के नीचे गए थे, वहां से हमने रिवर्स हुए हैं, हम ऊपर की तरफ आए हैं। कुछ पोजीशंस ऐड होते हुए नजर आ रहे हैं और ये पोजीशंस जो कॉल साइड में हैं वो पोजीशंस आपको 9100 एंड 9200 में बढ़िया पोजीशंस ऐड होते हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ तक ये अगर हम देखें ऑप्शन चेन, तो ऑप्शन चेन ये इंडिकेट कर रहा है कि ये सीरीज में हम 9200 नहीं तोड़ेंगे। कोई बहुत बढ़िया पॉजिटिव न्यूज़ आ गया तो नहीं बोल सकते, लेकिन अभी जो फॉर्मेट बना है, जो सेटअप बना है, उस सेटअप के हिसाब से हम 9200 तोड़ते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं और एक्सपायरी 9000 से 9200 के बीच में ही होती नज़र आ सकती है। ये फिलहाल के टाइम पे इंडिकेट कर रहा है ऑप्शन चेन। आप एडिशन देखेंगे तो एडिशन बढ़िया एडिशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको। हालांकि जिस तरह से पुट साइड में कॉल साइड में एडिशन हुआ उतना बढ़िया एडिशन यहाँ पे नहीं है पुट साइड में, लेकिन फिर भी एडिशन के नाम पे अच्छा एडिशन आप देख सकते हैं। कॉल राइटिंग अच्छी खासी हुई है, ऊपर की तरफ से प्रेशर नजर आ रहा है और जिस तरह से हमने चार्ट के ऊपर में बात किया कि ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही है, वो यहाँ हमें भी दिख रहा है। सो 9000 से 9200 के रेंज के अंदर में काम होता हुआ नजर आ सकता है। 9000 से 9200 के बीच में एक्सपायरी होती हुई नजर आ सकती है। अगर 9000 हमने तोड़ा तो एक बार आपको फास्ट मूव देखने को मिल सकता है। इन केस अगर मैं 9000 तोड़ा तो आपको एक बार फास्ट मूव देखने को मिल सकता है, लेकिन उस मूव को कंफर्म करने के लिए आपको 9000 पे बराबर नजर रखनी पड़ेगी। यहाँ पे अनवाइंडिंग होती हुई नजर आनी चाहिए और अगर ऐसा सिनेरियो बना तो आप 8850 के आसपास में भी जा सकते हैं।
सो एक नज़र हमारी यहाँ पे होनी चाहिए। कॉल साइड में ऊपर का रेंज नज़र नहीं आ रहा है, 9200 के ऊपर जाते हुए नज़र नहीं आ रहा है। 9000 के नीचे गया तो 8850 तक के लेवल्स एक बार बनते हुए निफ्टी के अंदर में नजर आएंगे। सो ये हो गया बात निफ्टी का। बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। और बैंक निफ्टी फिलहाल अगर हम देखें तो ये जो ट्रेंड लाइन हमें सजेस्ट कर रहा है, आज के दिन में उस ट्रेंड लाइन पे हमने रेजिस्टेंस लिया है। ये ट्रेंड लाइन 2-3 दिन के पहले की बनाई हुई है। इस ट्रेंड लाइन पे आज हमने यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लिया है, कुछ देर तक रेजिस्टेंस कंटिन्यू लिया। सो आज का ट्रेड हमने क्यों लिया था? आज का ट्रेड लेने के पीछे ये रीज़न था, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के रीज़न था। और यहाँ पे ब्रेक होते ही सिग्नल्स मिल गए थे कि मार्केट, क्योंकि लो भी तोड़ दिया था और जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन है उसे भी तोड़ दिया था। सो ऐसे सिग्नल मिल गए थे कि मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है, और मार्केट नीचे की तरफ जाता हुआ नज़र भी आया है। जो यहाँ पे नेगेटिव सिग्नल मिल रहा हो, नेगेटिव सिग्नल ये है कि जो गैप अप ओपनिंग थी उस गैप अप ओपनिंग को हमने कवर कर लिया है। एंड जिस तरह से निफ्टी के अंदर में हमने बात किया कि ऐसा बहुत कम दिन है कि ग्रीन कैंडल मे के अंदर में बनता हुआ नजर आया हुआ है। सो बैंक निफ्टी के अंदर में भी आपको सिर्फ 3 ही ग्रीन कैंडल बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कैंडल बना है आज के दिन में? फ्राइडे के मुकाबले आज का जो कैंडल हमें देखने को मिल रहा है लगभग डोजी काइंड ऑफ कैंडल बन रहा है। इनडिसिसिव मार्केट के अंदर में दिखा रहा है ये, क्योंकि ऊपर के लेवल से क्लियर कट हमें प्रेशर नजर आ रहा है एंड नीचे की तरफ से थोड़ा बहुत सपोर्ट भी नजर आ रहा है। आइदर साइड ब्रेकआउट की बहुत ज़रूरत है। जब तक ये ब्रेकआउट नहीं आएगा तब से एज अ ऑप्शन बायर हम यहाँ पे पैसे नहीं बना पाएंगे। एज अ ऑप्शन सेलर ओनली वी कैन मेक मनी हियर। सो अगर ऑप्शन सेलर है तो डेफिनेटली वी कैन सेल 17,000 के नीचे का हम पुट सेल कर सकते हैं, 18,000 के ऊपर का कॉल सेल करके काम किया जा सकता है। लेकिन अगर ऑप्शन बायर है तो वी हैव टू वेट जब तक मार्केट 17,700 के ऊपर नहीं चला जाए या 17,200 के नीचे नहीं चला जाए। इसके ऊपर या नीचे जाने के बाद में ही ट्रेड बनता हुआ दिखेगा बैंक निफ्टी के अंदर में। फिलहाल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो जिस तरह से आज हमें 17,700 के आसपास में रेजिस्टेंस मिला, इससे ये प्रूव होगा कि 17,700 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। 18,200 नेक्स्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा एंड उसके बाद में 18,300। हाँ, हम 18,000 के आसपास में जाएंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे थोड़ा एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बनता है, तो वहाँ पे भी आपको रेजिस्टेंस मिलता हुआ नजर आएगा। सपोर्ट के बारे में बात करें तो नीचे की तरफ हमारे पास सपोर्ट 17,200 के आसपास में है, 17,000 के आसपास में है एंड देन 16,700 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं अगर बैंक निफ्टी 17,000 के नीचे जाता हुआ नजर आया तो। ये हो गया चार्ट के ऊपर में बैंक निफ्टी का व्यू। देख लेते हैं बैंक निफ्टी किस तरह से ऑप्शन चेन पे इंडिकेशन दे रहा है। सो हम देखेंगे निफ्टी, लेट मी ओपन बैंक निफ्टी एंड 28 का हम देख रहे हैं ऑप्शन चेन। 28 यानी मंथली एक्सपायरी की हम बात कर रहे हैं। एंड सिंस मार्केट ने क्लोजिंग दी है 17,440 पे, सो 17,400 विल बी एट द मनी। बट एज आई नॉर्मली मेंशन 17,000 का जो बैंक निफ्टी है वो वहाँ पे 500 के मल्टीपल्स पे पोजीशन दिखते हैं, तो लेट मी टेक 17,500 एज एट द मनी। सो यहाँ पे आपको पोजीशंस क्लियर कट दिखाई देंगी। 4,92,000 कॉल साइड में दिख रहा है हमें, 4,92,000 का पोजीशन एंड 3,17,000 का पोजीशन हमें दिखाई दे रहा है पुट साइड में। एडिशन हुआ है 92,100 का पुट में एंड 1,04,600 का कॉल साइड में एडिशन देखने को मिल रहा है। जो इफेक्टिव राइटिंग या मीनिंगफुल राइटिंग अगर मैं बोलूँ कहीं देखने को मिल रही है तो वह है 18,000 पे। यानी मार्केट ये मान के चल रहा है कि अब 18,000 तोड़ना इस एक्सपायरी में यानी नेक्स्ट 2 दिन के अंदर में बैंक निफ्टी के लिए मुश्किल है। सो 18,000 आपके लिए एक मीनिंगफुल लेवल का काम करता हुआ नजर आएगा। 18,000 पे हमें 10,82,000 का ओपन इंटरेस्ट भी नजर आ रहा है। अगर मैं पुट साइड में बात करूँ तो पुट साइड में यहाँ पे हमें कहीं पे राइटिंग मीनिंगफुल इतनी नहीं देखने को मिली, लेकिन हाँ 1,12,000 का एक एडिशन देखने को मिल रहा है 17,000 पे। अब वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट भी आप देखेंगे तो 5,49,000 का है, जो कि 18,000 के मुकाबले लगभग 50% है। सो मार्केट के ऊपर जाने से ज़्यादा नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। हाँ, न्यूज़ अगर नहीं रहा तो ये पॉसिबल है। रेंज जो निकल के आ रही है वो 18,000 से 17,000 की नज़र आ रही है एंड अगर इसी तरह से ट्रेड होता है सो पॉसिबल है कि हम 17,000 के आसपास की एक्सपायरी दें इस हफ्ते के अंदर में। सो ये हो गया बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में बात। स्टॉक्स के बारे में बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस वीक के अंदर में 5 स्टॉक जो बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं उसके बारे में ऑलरेडी हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, जिसके अंदर में एक स्टॉक ने आज ऑलरेडी रैमको सीमेंट ने अच्छा परफॉर्म भी किया हुआ है और बढ़िया ब्रेकआउट देते हुए प्रॉफिट भी अचीव हो गया या टारगेट भी अचीव होता हुआ नजर आया उसके अंदर में।
बाकी 4 स्टॉक आई एम एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट 3 दिन के अंदर में अच्छा मूवमेंट देंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे वीडियो हमारे लाइब्रेरी में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। सो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में आपको कुछ पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने की वजह से आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली व्यू मिलता है, अनबायस्ड भी मिलता है, लेबल्स मिलते हैं और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहती है। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होप कल का दिन बहुत ही प्रॉफिटेबल हो और आप खूब सारे पैसे स्टॉक मार्केट से कमाएं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।